ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को एवं भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास के निमित्त चल रहे इस कार्यक्रम के संयोजन एवं पावन सानिध्य में विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमद् काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के चरण कमलों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए विभिन्न प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र संदर्भ में पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा चल रही है। काशी जगद्गुरु महास्वामी जी उपदेश दे रहे थे। विषयों में मन फंस जाने के कारण मनुष्य का जीवन पशुवत बन गया है और जब तक उससे मुक्त नहीं होते तब तक मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। पशु जैसे पाश से बंधता है वैसे जीव विषयों से बंधता है। इन विषयों से मुक्त होने के लिए पुरुषोत्तम बनने के मार्ग पर अग्रसर होना, संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी है। कल तक इस विषय के ऊपर हम कह रहे थे, रास्ता कैसा है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है उस रास्ते पे जाने के लिए, और छोड़ने वाली वे चीज़ें कैसे हैं, कैसे उनको छोड़ा जा सकता है, और इसके बीच में मन कैसा काम करता है, इन सब के बारे में हम विचार कर रहे थे। आज उस रास्ते पे आगे जा करके हमारा हाथ पकड़ करके ले जाने वाला कौन है, हमको लिफ्ट दे करके ऊपर उठाने वाले कौन हैं, किसका आश्रय हमको लेना चाहिए जिससे रास्ता सुगम हो सके और जल्द से जल्द निरायास पूर्वक मंजिल को हम पा सकें। पुरुष के बारे में हम सुने हैं, रास्ते के बारे में भी हम सुने हैं,
लेकिन परमात्मा के बारे में, पुरुषोत्तम के बारे में कुछ सुनना जरूरी है, क्योंकि जहाँ की ओर हमारी यात्रा शुरू हुई है वो कैसा है, मंजिल कैसा है, क्यों हम उसके तरफ जा रहे हैं, ये भी तो जानकारी जरूरी है। पुरुष को पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषोत्तम के स्वरूप को भी जानना पड़ता है, साथ ही साथ खुद को भी जानना पड़ता है। पुरुषोत्तम के स्वरूप को जानना पुरुषोत्तम बन जाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। शास्त्रों में भी उसके लिए प्रमाण है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म को जानना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जानने के बाद ज्ञान बन के रह जाते हैं, लेकिन परमात्मा वैसा नहीं है। उसको जब तुम पूरे पूरे जान लेते हो वही तुम हो जाते हो। उसको जानना का मतलब है उसको पाना, उसको प्राप्त करना। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उसको जानना भी जरूरी है। कैसा स्वरूप है उसका, कैसा रहता है वो, कैसे हम उसको देख सकते हैं, ये सभी जानकारी जरूरी है। परमात्मा का मूल स्वरूप है निराकार। उसका कोई आकार नहीं है, मूल रूप निराकार है, इसीलिए वो अव्यक्त है। उसके वर्णन करते समय उपनिषद कहते हैं अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम। न वो शब्द है, वो रूप है, न कोई गंध है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। अगर परमात्मा गंध होता तो हम सूंघ करके उसको साक्षात्कार कर सकते थे। अगर परमात्मा रूप होता आंखों से देखकर उसको पहचान सकते। अगर परमात्मा कोई रुचि होता तो जिह्वा से उसका अनुभव हम कर सकते हैं। परमात्मा कोई शब्द होता कान से उसको सुन सकते थे, लेकिन न वो शब्द है, न गंध है, न स्पर्श है, न रूप है, न ही रस है। पांचों इंद्रियों से साक्षात्कार होने वाला कोई भी विषय परमात्मा नहीं है, वो निराकार है, इसीलिए अव्यक्त है। उसी निराकार अव्यक्त से ही सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। जितने भी बना है, जितने भी दिखता है, वो सभी उसी अव्यक्त से ही निर्मित हुआ है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्य व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना, तत्र का परिवेदना। सब के सब पहले अव्यक्त ही थे, बीच में व्यक्त हो जाते हैं, फिर अंत में अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। जितने भी लोग इस तंत्रज्ञान माध्यम से आशीर्वचन सुन रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं
विगत 100 साल पहले क्या आप थे? नहीं थे। जैसा 100 साल पहले आप नहीं थे, ये बात निश्चित है, उसी प्रकार 100 साल बाद भी आप नहीं रहेंगे। उससे पहले भी आप अव्यक्त ही रहे, बाद में भी अव्यक्त में ही विलीन हो जाएंगे। बीच का ये जो 100 साल की अवधि है, यह व्यक्त बना दिख रहा है। 100 साल दिखता है, उससे पहले भी अव्यक्त, उसके बाद भी अव्यक्त है। सारा ब्रह्मांड भी एक समय अव्यक्त ही था। आज जो दिख रहा है वो पूरा नहीं था। जब भगवान की सृष्टि हुई तब दिखना शुरू हुआ, और जब सृष्टि का संहार होगा, प्रलय होगा, उसके बाद भी यह अव्यक्त में ही चला जाता है। सारा नहीं बना था उस समय भी भगवान था। जब सारा सृष्टि लीन हो जाता है उस समय भी भगवान रहता है, परमात्मा रहता है। वो अवतार है। ऐसा नहीं है कि कभी एक बार बन गया और कभी यह अव्यक्त हो जाता है। रोज क्षण क्षण में अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती रहती है। एक पंडित एक गांव आया। गांव के बाहर एक देवस्थान था, वहां पे बसा रहा। उस पंडित के मन में इच्छा थी, गांव वालों को मैं कुछ न कुछ उपदेश दूं, मेरे पांडित्य का प्रदर्शन मैं गांव वालों के सामने करूं और उनके मुंह से मेरी वाहवाह सुनूं। जो कोई पंडित बनता है वाहवाह सुनने को उत्सुक हो जाता है। लेकिन गांव के लोग थे, दिन में काम में लगे रहे, कोई नहीं मिला। सभी लोग बोले शाम को देखेंगे। शाम के इंतजार में देवस्थान में बैठा रहा पंडित। जैसे ही सूरज ढला, अंधेरा छाना शुरू हुआ, एक बालक हाथ में मोमबत्ती लिए दूसरों के घर से दिया जला करके हवा के झोंके से वह न बुझ जाए, इसलिए हाथ उसके सामने रख करके अपना घर ले जाता रहा। दिन भर उस पंडित को कोई नहीं मिला। जैसे ही बालक को देखा, उसके मन में इच्छा जगी, कम से कम इसको तो मैं अपने पांडित प्रदर्शन करूं। ऐसा सोच करके, ए बालक इधर आ जाओ, दिए लेकर, मोमबत्ती लेकर बालक और आया। बालक से पंडित पूछता है, ये तुम हाथ में क्या लिए जा रहे हो? बालक बोला, ये मोमबत्ती है, दिया लगा के मैं अपना घर ले जा रहा हूं। ये दिया तुमने ही जलाई है? हाँ, मैंने ही जलाया। सच बोलो, तुमने ही जलाया है? इसमें झूठ बोलने से क्या फायदा? बिल्कुल सच है, मैंने ही जलाया है। तो पंडित उस बालक से पूछा, देखो, अगर ये दिया तुमने ही जलाया है तो तुम जलाने से पहले ये दिया कहाँ था और जलाने के बाद कहाँ से आया? बोलो। बालक निरुत्तर रह गया, कुछ नहीं बोल सका। थोड़ा विचार किया। बालक भी बुद्धिमान था। बालक बोला, इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा,
पहला मेरा एक उत्तर आप दे दो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? पंडित जी इस दिए को देखिए, आप एकाग्रता से देखिए। हाँ मैं देख रहा हूं, बोलो। जैसे ही पंडित उसको देखते रहे, तो एक फूंक मारी, दिया बुझ गई और बालक पूछा, ये दिया आपकी आंखों में से ही गया, कहां गया और कैसे गया बताओ? तो मैं बोलूंगा कहां से आया और कैसा आया। न बालक उत्तर बोल सका, न पंडित उत्तर बोल सके, क्योंकि दिया अव्यक्त से प्रकट होता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। अव्यक्त यानी परमात्मा, अव्यक्त यानी निराकार। उसी निराकार से सारा सृष्टि बना है। जब ऐसे निराकार परमात्मा एक ही था, उस समय उसके मन में एक इच्छा जगी, एकाकी नैव रमते तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। जब अकेले रह करके उसको भी बोर होने लगा, उसके मन में इच्छा जगी, मैं ही बहुत क्यों न हो जाऊं, मैं विस्तार हो जाऊं, मैं थोड़ा प्रकट हो जाऊं, मैं अनंत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। ऐसा संकल्प उसके मन में जगा। परमात्मा के पास तो इच्छा, ज्ञान, क्रिया बड़े शक्ति के रूप में काम करते हैं। जैसे ही इच्छा हुई, सृष्टि होना शुरू हो गया। परमात्मा के विनोद के लिए सृष्टि बना है। सृष्टि की रचना हुई परमात्मा के अकेलेपन को दूर करने के लिए, उसके बोर को दूर करने के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, पशु, पक्षी, ये सब पैदा हुए। बाद में मनुष्य का भी निर्माण हुआ, सारा सृष्टि पैदा हुआ। उसके बाद परमात्मा से बने ये जो जीवात्मा है, इसके मन में प्रेरणा हुई, हम निर्मित कैसे हुए, कहां से आए, को हम कथम इदम जातम, को वही कर उपादानम के वस्तु, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मुझे प्रेरणा देता है, सारा सृष्टि किसने बनाया। सभी संदेह जीव के मन में उत्पन्न हुए। तब जाकर के शास्त्र पैदा हुआ। शास्त्र के माध्यम से जीव शिव को, जीवात्मा परमात्मा को ढूंढने का, पहुंचने का, पकड़ने का प्रयास करना शुरू किया। जब ये शुरू हुआ, तब जाकर के वो निराकार परमात्मा था, उसको पाने के लिए जीव साकार की उपासना शुरू किया। किसी को एक रूप अच्छा लगा तो किसी को दूसरा रूप अच्छा लगा, तीसरे को और तीसरा रूप अच्छा लगा। इस तरह से अनेक लोगों को अनेक रूप अच्छे लगने लगे। अपने अपने इष्ट रूप की उपासना करते हुए वो जाने का प्रयत्न करने लगा। इसके कारण जैसे रूप को जीव चाहता था, उसी रूप में उसको प्रकट होकर के उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा को उस तरह के रूप को धारण करना पड़ा। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। इस तरह से शैव उसको शिव कहने लगे,
बौद्ध उसको बुद्ध कहने लगे, वेदांती लोग उसको ब्रह्म कहने लगे, जैन मुनि उनको अरहंत कहने लगे। जिसको जो रूप पसंद आया उस रूप को मन में बिठा करके उपासना करने लगे। परमात्मा के रूप कितने हुए? अनंत रूप हुए। परमात्मा के इस अनंत रूप के पीछे अनंत जीवात्माओं की उपासना कारण है, अनंत रूप की उपासना कारण है। किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को शिव अच्छा लगता है तो किसी को विष्णु अच्छा लगता है। जिसको जो रूप अच्छा लगता है उस रूप की उपासना करना शुरू हो गया। ये अलग अलग रुचि भेद होने के कारण है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिल पथ्यजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमस पयसाम अरिणवैव। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत लिखते हैं, जैसे एक एक व्यक्ति की अभिरुचि भिन्न भिन्न होते हैं, मधुर पदार्थ सभी मधुर ही है। लाडू भी मधुर है, जिलेबी भी मधुर है, पूरन पोली भी मधुर है, दूध खीर भी मधुर है, सबके सब मधुर है। लेकिन किसी को खीर अच्छा लगता है, किसी को लाडू अच्छा लगता है, किसी को पूरन पोली अच्छा लगता है, किसी को पायस अच्छा लगता है। क्यों? उसकी अभिरुचि है। इस क्यों का कोई जवाब नहीं है, उसकी अभिरुचि है। उस अभिरुचि के कारण जैसे पदार्थ अभिष्ट हो जाता है, अभिरुचि के कारण ही परमात्मा भी भिन्न भिन्न रूप के अभिष्ट हो जाते हैं, भिन्न भिन्न रूप में अभिष्ट हो जाते हैं। लेकिन उन सभी रूपों का मूल एक ही है। सभी मधुर पदार्थों में मधुरता आने का मूल है चीनी, उसी से मधुरता आई है। उसी प्रकार इस भिन्न भिन्न के अनेक भगवान के रूपों के पीछे एक निराकार भगवान का ही मूल आश्रय है, उसी से सब बनते हैं। इसीलिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा तो एक है, लेकिन उसको जानने वाले, पूजने वाले, उपासना करने वाले उसको अनेक बताते हैं। बहुधा वदंती। परमात्मा के जब रूप अनेक हुए, फिर नाम भी अनेक हुए। पहला है निराकार, उसके बाद बना साकार, साकार के भी अनंत रूप बने, और अनंत रूप के बाद अनंत नाम हो गए परमात्मा के। इन निराकार, साकार और नाम पुरुषोत्तम से संबद्ध है, संबंधित है। जब पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की यात्रा करता है साधक, उस समय कौन सा पहले पकड़ना चाहिए जिससे मूल परमात्मा तक पहुंच सके? सबसे पहले परमात्मा के नाम को ही पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके निराकार रूप को तो पकड़ना संभव नहीं है। उसके निराकार स्वरूप को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, और उसके साकार रूप को भी साक्षात्कार करने के लिए वो कहाँ बैठा है हमको पता नहीं। किसको पता है कहाँ कौन बैठे हैं? ना हम वसा में कैलासे न मेरो न च मंदरे
भगवान शिव ही बोलते हैं, न मैं कैलाश में हूँ, न मंदर पर्वत में हूँ, न मंदिर में हूँ, मेरे भक्त जहाँ पे है वहाँ पे मैं रहता हूँ, ऐसे भगवान शिव बोलते हैं। आपको पता भी हो विष्णु वैकुंठ लोक में है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, शिव कैलाश में है, तो कैलाश कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, पता है आपको? कैसे जाइएगा वहां पर? निराकार को भी साक्षात्कार करना मुश्किल है, साकार को भी साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सरल उपाय है, नाम को पहला पकड़ो। उपनिषदों ने कहा यमेव येष वृणते तेनैव स लभ्यः। परमात्मा जिसको चाहता है उसी को अपना रूप दिखाता है। मैं चाहूं तो वो नहीं दिखा सकता, वो अगर चाहेगा तो ही जिसको वो चाहेगा उसी को अपना स्वरूप दिखा सकता है, उसी को वो साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए हम भगवान को चुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान हमें चुनना चाहिए, तब जा करके हम उसको पकड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। हम तो सारे लोग चाहते हैं उसको पकड़ लें, उसके पास जाएं, उसका दर्शन करें, उसका साक्षात्कार करें, लेकिन सबको क्या दिखता है? वो नहीं होता, क्योंकि केवल उसी को वो दिखता है जिसको वो चाहता है। मैं इसको अपना दर्शन दूं, जब वो चाहता है उस समय उस व्यक्ति को अपना साक्षात्कार करता है। यह जो बात है केवल निराकार और साकार रूप के लिए ही मात्र है, नाम के लिए कोई भी नियम नहीं है, बंधन नहीं है। नाम को तो कोई भी ले सकते हैं। परमात्मा के रूप तक पहुंचने के लिए परमिशन चाहिए। जैसे घर के सामने आप लिखते हैं ना, विदाउट परमिशन नो एडमिशन। भगवान के घर भी वैसे ही है, विदाउट परमिशन नो एडमिशन। जब तक उसका परमिशन नहीं मिलता तब तक वहां तुम नहीं जा सकते हो। जहां वो है वहां तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन जहां पे उसका नाम है वहां पे तुम अवश्य जा सकते हो। वहां पर किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं है। वहां पे यह बात नहीं चलती अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। यह बात केवल निराकार और साकार रूप में चलता है, लेकिन नाम में यह बात, परमात्मा जितने वस्तुएं हैं उन सब में उसके अनुमति के बिना अगर तुम पहुंच सकते हो, ऐसा कोई वस्तु है तो वह केवल नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के नाम को कोई भी ग्रहण कर सकता है, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, जो जन्म से भी नीचे जात में पैदा हुआ हो, उन सब के लिए नाम ओपन है। भगवान का नाम फ्री, मुफ्त में है। उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। सबके सब उसको पा सकते हैं। ऐसा भगवान का नाम है। उस भगवान के नाम को जो पाता है उसी को पकड़ करके अंत में भगवान को भी वो पा लेता है। जिसने नाम को पकड़ा समझ लो वो भगवान को पकड़ा।
नाम को छोड़कर डायरेक्ट जो भगवान के पास जाना चाहता है उसको विदाउट परमिशन नो एडमिशन। नाम को पकड़ करके तुम जाओगे, धीरे 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 प्रवेश वहां पे तुमको मिलना शुरू हो जाता है। पहले परिचय करना पड़ेगा ना। बिना परिचय सीधे सीधे जा करके किसी से मिलना चाहोगे तो क्या मिलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी है, अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपना परिचय दो, आईडी कार्ड दो, किसके लिए क्या काम है सारा बताओ, फिर वो ठीक समझेगा तो परमिशन देगा, नहीं तो अलाउ नहीं। नाम को पकड़ करके जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारा परिचय हो जाएगा और ये किस लिए आ रहा है उसको भी समझेगा और तुमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तुम जा सकते हो, पहुंच सकते हो। लेकिन नाम में बड़ा शक्ति है। भगवान का एक रूप है और उस रूप का एक नाम है। ये रूप और दो ये नाम, इन दोनों में ज्यादा शक्ति किसमें है? बहुत से लोग कहते हैं रूप में ही ज्यादा शक्ति है, इसीलिए उसके साक्षात्कार के लिए सब तरसते हैं। जैसे वो आता है कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, कुछ भी उल्टा भी कर सकता है, कुछ सीधा भी कर सकता है, जो नहीं होता उसको भी वो कर सकता है, करने में वो सक्षम। लोग समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में भगवान के रूप से ज्यादा भगवान के नाम में ही शक्ति अधिक है, शक्ति ज्यादा है। ऐसा नहीं समझो कि रूप और नाम अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन करता है उससे अधिक काम उसका नाम करता है। क्यों? क्योंकि रूप के पास परमात्मा में जितना शक्ति है उतना ही शक्ति रहता है, लेकिन नाम में परमात्मा का जो शक्ति है वो शक्ति तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ भक्त की भक्ति की शक्ति भी उस नाम के साथ जुड़ जाने के कारण नाम की शक्ति अधिक हो जाती है और रूप का शक्ति कम हो जाता है। भगवान के रूप के साथ भगवान भक्ति की शक्ति मिलना कठिन है, नहीं मिलता, लेकिन नाम के साथ भक्ति की शक्ति मिल जाती है। इसलिए नाम के द्वारा अनेक चमत्कार होते हैं। रामायण में एक प्रसंग, सागर के ऊपर सेतु का निर्माण हो रहा था। आपको पता है, लंका पहुंचने के लिए राम के नेतृत्व में सुग्रीव की वानर सेना हनुमान के आदेश पर समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे। राम पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिखता था, वह पत्थर एक एक वानर के ऊपर उसके कंधे पर रखता था। वह वानर कंधे पे ढोकर उस पत्थर को ले जा करके समुद्र के पानी में छोड़ देते रहे। जिस पत्थर के ऊपर हनुमान के द्वारा जय श्री राम लिखा होता था, वह पत्थर पानी में डूबता नहीं था बल्कि तैरता था। इस प्रकार हनुमान
एक एक पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिखते 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 सेतु के निर्माण के लिए वानरों के माध्यम से भेजते रहे। सेतु का निर्माण होता रहा। दूर बैठे श्री राम जी देखे उसको, ये हनुमान क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसको दिखा, अरे हनुमान मेरा नाम लिख रहा है पत्थर के ऊपर, और जिस पत्थर के ऊपर मेरे नाम लिखा है वह पत्थर पानी में डूब नहीं रहा बल्कि तैर रहा है। मेरे नाम में ही इतनी शक्ति है, मैं ही अपने हाथों द्वारा खुद अगर पत्थर पानी में छोड़ दूं तो वो क्या करेगा। एक बार उसको चेक कर लूं, यह इच्छा मन में जगी, लेकिन विश्वास नहीं था कि मेरे द्वारा छोड़े गए पत्थर भी तैरेगा। मन में संदेह था, डूब भी सकता है, तैर भी सकता है। लेकिन इतने सारे वानरों के बीच मैं पत्थर पानी में छोड़ दूं, मान लो अगर डूब गया, मर्यादा का प्रश्न है। ऐसा सोच करके हाथ में एक पत्थर लिए दूर जाना शुरू हो गया, जहां कोई ना हो, जहां किसी को यह घटना दिखती ना हो। दूर चलने लगे। राम जी हाथ में पत्थर लेकर के दूर चलते देखकर हनुमान जी के मन में संदेह आया, ये राम जी मुझे कहे बिना कहां जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा देखूं। जैसे स्वभाव है हनुमान का, राम के पीछे करने लगे। राम के पीछे जब करने लगे, उस समय हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके चलने लगे, क्योंकि मुझे बताए बिना राम आगे चल रहे हैं, तो उनको पता हो इस तरह हम कैसे उनके पीछे जाना। उनको पता ना उस तरह हम जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास तो सभी सिद्धियां थी, अणिमादि अष्ट सिद्धियां वश थी उसको। वो बड़ा सा बड़ा रूप भी धारण कर सकता था और अणु से अणु रूप भी वो धारण कर सकता था। अणु रूप धारण करके राम के पीछे करने लगे। बहुत बहुत दूर जाने के बाद जब राम को विश्वास हुआ आजू बाजू कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहे हैं, तो विश्वास होने के बाद समुद्र में आए। समुद्र की पानी कमर तक आया, हाथ में पत्थर लिए, ऊपर उठाए, फिर एक बार उधर उधर देखें कोई है क्या, आया तो नहीं कोई। हनुमान जी तो सूक्ष्म थे, दिखे नहीं। तुरंत श्री राम जी अपने हाथ में लिए पत्थर को पानी में छोड़ दिया, वह पत्थर पानी में डूब गया। पानी में डूब गया। मजा देखिए, पर राम का नाम लिखा हुआ है वो पत्थर तैर रहा है, जो पत्थर प्रत्यक्ष छोड़ रहे हैं वह पत्थर डूब गया। शक्ति किसमें ज्यादा है? नाम में शक्ति ज्यादा है। जैसे ही श्री राम पत्थर छोड़े, पत्थर जब डूब गया, हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी की हंसी की आवाज सुनकर राम चकित हो गए। हनुमान तू कब आया इधर? तो हनुमान जी बोले, जब आप आए तभी मैं भी आया। जहां राम वहां पर हनुमान। तुम्हारा मैं सेवक हूं, जहां तुम हो मैं भी वही हूं। जब तुम आए तभी मैं भी आया हूं। राम पूछे, पत्थर को मैंने छोड़ा, देखा क्या तुम?
तो हनुमान बोले देखने के लिए ही तो आया हूं मैं। और राम बोलते हैं अगर देखा है तो ठीक, किसी को मत बताना, किसी को बताना नहीं। ये सब वार्तालाप होने के बाद कथा थोड़ी और आगे है, उसको भी आपको बता देते हैं। बाद राम के मन में संदेह उठा और राम पूछते हैं हनुमान से, अरे हनुमान, तू मेरा नाम लिख करके पत्थर छोड़ता है, वो पत्थर पानी में तैरता है, जिसका नाम तू लिख रहा है साक्षात मैं ही पत्थर को पानी में छोड़ रहा हूं, लेकिन वो पत्थर तैर नहीं रहा है, डूब रहा है। ये कितना दुर्भाग्य है। हनुमान जी बोले, देखिए आप भगवान हैं, आप जिसको पकड़े रखते हैं वही तैरता है, आप जिसको छोड़ देते हैं वो डूब ही तो जाता है, उसको डूबने के अलावा कोई रास्ता कहाँ बचता है। तुमने पत्थर को छोड़ा इसलिए वो डूब गया, वहां पे तुमने नाम के रूप से पत्थर को पकड़ा रखा इसलिए वो तैर रहा है, क्योंकि हनुमान तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। ऐसा जवाब दे करके राम को भी खुश कर दिया। लेकिन असली बात तो यह है, रूप से ज्यादा शक्ति नाम में होती है, नाम में होती है। इसलिए संतों ने कहा है, दासों ने कहा है, नीन्या को निन्न हंग्या को बलवंदिद्दरे साको, निन्न नामद बलवंदिद्दरे साको। हे भगवान, तेरे जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारे जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा नाम काफी, तुम्हारा नाम पर्याप्त है। इस नाम को लेकर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं, पुरुष से पुरुषोत्तम मैं बन सकता हूं। तेरे नाम में वो शक्ति है, तुम्हारे जरूरत हमें है ही नहीं। कितनी शक्ति है नाम में। लेकिन शर्तें हैं, श्रद्धा, शर्तें हैं विश्वास, और एक नाम से जुड़े रहना। प्रायः मनुष्य क्या करता है, एक से शुरू करता है, जैसे ही कुछ ही दिनों में उसका कुछ फल नहीं मिलता तो फिर दूसरे पर छलांग लगाता है, वो भी कुछ काम नहीं आता तो फिर तीसरे पर छलांग लगाता है। इस तरह से नाम को बदलते जाता है। के कारण इस नाम को पकड़ करके आदमी जहां जाना चाहिए था वहां पहुंच नहीं, कारण उसकी अश्रद्धा। भगवान के नामों में बदलाव, परिवर्तन लाना। एक नाम को पकड़ो, पूरे श्रद्धा से पकड़ो, अटूट मुट्ठी से पकड़ो, किसी भी हालत में उसको छोड़ो मत। जितने धैर्य से तुम पकड़ोगे उतने ही शक्ति उसमें आएगी और वह तुमको मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगी। लेकिन पकड़ना बहुत जरूरी है, निष्ठा से पकड़ना जरूरी है। दो नाव पर बैठकर कोई भी व्यक्ति नदी को पार नहीं कर सकता। नाव को पार करना हो तो नदी में 1000 नाव घूमते रहे, लेकिन तुम चुनो एक नाव, उस पर बैठो, तुम पार हो जाओगे। ये नाव अच्छा है, वो नाव अच्छा है करके
दो दो नाव को चुन करके, एक नाव पर एक पैर, दूसरे नाव पर और एक पैर रख करके तुम यात्रा करना शुरू हो जाओगे। बीच में एक नाव एक तरफ जाएगा, एक नाव एक तरफ में डूब जाओगे। एक नाव को पकड़ो। एक नाव को पकड़ा हुआ व्यक्ति जैसे नदी को पार करता है, वैसे एक नाम को पकड़ा हुआ साधक भव सागर को पार कर सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है। श्रम तो हम करते हैं, जप भी हम करते हैं, स्मरण भी हम करते हैं, लेकिन निष्ठा की कमी है। ये जो बदलाव है, बदलने का, चेंज करने का अभ्यास आदमी को बन चुका है, उसके कारण उसका फल नहीं पा रहा। पानी को पाने के लिए 10-10 फीट के 100 खड्डा खोदोगे तो पानी मिलेगा। एक जगह 10 फीट खोदा, अरे यहाँ पानी नहीं है, छोड़ दो। फिर दूसरा जगह खोदना शुरू किया, वहाँ पे भी 10 फीट खोजा, यहाँ भी पानी नहीं, छोड़ो। फिर तीसरे जगह गया, वहाँ पे 10 फीट खोदा। इस तरह 100 खड्डा खोदने के बावजूद भी पानी उसको नहीं मिलता। मान लो 100 खड्डा खोदने के लिए कितना श्रम हुआ होगा उसको। जितना श्रम उसके लिए उठाया, वही श्रम एक ही खड्डे में अगर लगा दिया होता, निश्चित वो पानी पा चुका होता। श्रम तो कर रहे हो, निष्ठा नहीं है, एक पर श्रद्धा नहीं है। एक पर श्रद्धा रखो। तुरंत फल कोई नहीं देता है। आज बीज बो, तुरंत कल आकर के फल के लिए हाथ लगाओ, कभी ऐसा हुआ? उसके लिए धीरज रखो, समय दो, साधना करो, फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। एक गांव में तुकाराम और रामदास दोनों राम कथा करने आए थे। थे उनके शिष्य उनके साथ, इनके शिष्य इनके साथ। तुकाराम के पड़ाव में जैसे अनेक शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य के मन में, इतने सालों से मैं तुकाराम जी के साथ रहा हूँ, दीक्षा भी लिया हूँ, नाम का उपदेश भी लिया हूँ, जप भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा। बड़ा नाम सुना हो रामदास जी का, वहां पे बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां कैसा रहेगा ऐसा सोच करके देखने को गया। वहां पे तो हजारों लोग आ रहे थे, दान दक्षिणा देने वाले अलग, अनेकों भोजन लाके देने वाले, परोसने वाले अलग, कपड़े देने वाले, सोने देने वाले, चांदी देने वाले, क्योंकि रामदास जी के तो शिवाजी महाराज शिष्य थे, राजगुरु रहे, उसका प्रभाव भी थोड़ा अधिक था, उसके कारण लोग ज़्यादा आते रहे, दान दक्षिणा देते रहे, अच्छा खासा प्रसाद भी मिलता था। एक बार देखने के लिए जब ये गया था शिष्य, उसके मन में लगा, कितने सालों से मैं तुकाराम जी के पास हूँ, एक दिन भी ऐसा देखने को नहीं मिला। गुरु होना हो
ऐसे गुरु होना चाहिए। गुरु हो तो ऐसा। प्रवचन के बाद वह रामदास जी के पास आए और उनसे प्रार्थना किए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दें, उपदेश दें, आपके साथ आपके पड़ाव में रहने का अनुमति दें। शिष्टाचार के अनुसार रामदास जी पूछे, देखो पहले तुम किसी से दीक्षा लिए हो, संस्कार लिए हो, किसी का शिष्य बने हो? हाँ बना हूं। किसका? तुकाराम जी का। लेकिन मुझे उसका कुछ असर नहीं हुआ। रामदास जी बोले, एक का शिष्य जब बन गया फिर इसको चेंज करना अच्छा नहीं है। वहीं पे रहो, साधना करो, श्रद्धा से करो, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं। कितने साल से मैं वहां रह रहा हूं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। उसको तो दूसरे का ही कुछ अनुभव चाहिए था। उसका मन तो दूसरे के तरफ था। भौतिक संपदा के पास, संपदा के ऊपर उसकी दृष्टि रही। जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, फिर विवश होकर के रामदास जी बोले, देखो मेरे द्वारा अगर उपदेश ही तुम लेना चाहते हो, पहले जिससे तुम उपदेश लिए हो उस उपदेश को जाकर उसको वापस दे आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूं, मंत्र दूं। ठीक है। चल पड़ा तुकाराम जी के पास, जाके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। देखिए गुरुजी, आप जो उपदेश दिए हैं, दीक्षा दिए हैं, उसको आप वापस ले लीजिए। मैं रामदास जी के पास जाकर के उनसे दीक्षा लेने वाला हूं, उपदेश लेने वाला हूं। तो तुकाराम बोले, अरे मूर्ख, दीक्षा उपदेश ये तो देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। वापस कैसे लिया जा सकता है? दिया जा सकता है। एक बार जो दिया सो दिया, उसको वापस कैसे लीजिएगा? वापस लिया नहीं जा सकता। लाख समझा, ये तो समझने को तैयार नहीं। फिर बोले, वो सब मुझे पता नहीं है, आप दिए हैं ना, अब आप वापस लीजिए, हमको कुछ पता नहीं, बताइए नहीं। आप दिए हैं तो लेना भी चाहिए। जब बिल्कुल ऐसे हालत में तुकाराम जी, ठीक है कल सुबह आ जा, बुलाया, नदी के तट पर ले गए। देखो तुझे तुलसी माला दिया था, वापस दे दो। लगाने के लिए चंदन दिया था, उसको भी वापस दे दो। तुलसी की माला, चंदन तो वापस दिया जा सकता है, लेकिन मंत्रोपदेश जो दिया था उसको कैसे वापस देंगे? लेकिन उसके लिए भी तुकाराम जी एक रास्ता निकाले। कमंडलों में पानी था, पानी हाथ में लेने के लिए बोले। ऐसे करके हाथ में पानी लिया और तुकाराम जी बोले, देखो उसको पानी को मुंह में डालो, लेकिन पियो मत, मुंह में ही डाल करके जिस मंत्र का उपदेश मैंने तुझे दिया था उस मंत्र को मन में स्मरण करो और इस पत्थर पर उस पानी को थूक दो। ठीक वैसा ही किया। पानी मुंह में लिया, मन में मंत्र का स्मरण किया और पानी को थूक दिया। जैसे ही पानी को पत्थर के ऊपर थूक दिया, उस पत्थर के ऊपर मंत्राक्षर चित्रित हुए, मंत्र के अक्षर दिखने लगे। और तुकाराम जी बोले, मेरा उपदेश मुझे वापस मिल गया, देखो वापस आ गया, अब तू जा सकता है, फ्री है। उस मूर्ख को
इसके प्रति कुछ भी उद्गार नहीं उठा। उसको तो चाहिए था वहां जाना, तुरंत मुड़ करके वहां भाग गया और जाके रामदास जी के पास हाथ जोड़ करके मुझे उपदेश दीजिए। तो वापस दे के आया का अपना मंत्र? हाँ, दे के आ गया। उनको भी आश्चर्य हुआ, अरे कैसा दिया, कैसे लिए वो बोला तुलसी के माला दिए थे, उसको वापस दे दिया। चंदन दिए थे, उसको भी वापस दे दिया। वो तो ठीक है, मंत्र कैसा दिया वापस? वह बोला ऐसे ऐसे, पानी हाथ में मुंह में डालने के लिए बोले, पानी मुंह में डाला, मंत्र का स्मरण किया और पत्थर के ऊपर उसको थूक दिया। वो मंत्राक्षर पत्थर के ऊपर दिखने लगे, उसका मंत्र उनको वापस चला गया, आ गया। तुरंत रामदास जी बोले, अरे मूर्ख, कितना पागल है तू। जिस गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जब वापस लिया, वह मंत्र पत्थर में चित्रित हुए, पत्थर में दिखने लगे, लेकिन तेरे हृदय में वो मंत्र नहीं बसे, तो तेरा हृदय उस पत्थर से भी बदतर हो गया। ऐसे हृदय को मैं दीक्षा नहीं देता हूं, मंत्र भी नहीं देता हूं, जा तो जगह खाली कर, यहां से भाग, यहां से भगा दिया। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस तरह से वह न इधर भी रह गया न उधर भी पा गया। कारण अश्रद्धा, अनिष्ठा। मंत्र को बदलने के लिए प्रयत्न करना। गुरु गीता नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा गया है, गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत, रौरवम नरकम व्रजेत। जो व्यक्ति एक बार गुरु बना करके उस गुरु को त्याग देता है, उसको मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मंत्र त्यागात दरिद्रता। तुम अगर मंत्र का त्याग करोगे, दरिद्र हो जाओगे, दरिद्रता पकड़ लेगी। जो व्यक्ति गुरु और मंत्र दोनों को त्याग देता है, वह आगे जाकर के रौरव नरक में पड़ जाता है, नरक ही उसका। इसीलिए लेने से पहले 2 बार सोचो, लेकिन लेने के बाद संशय मत करो। मंत्र को त्यागो मत, नाम को बदलो मत। बदलोगे तो यह दुर्गति हो जाएगी। एक मंत्र का श्रद्धा से पकड़ करके चलने लगोगे, वह मंत्र काफी है पुरुषोत्तम तक ले जाने के लिए। जैसे व्याध से राम मंत्र के द्वारा वाल्मीकि ऋषि बना, राम मंत्र के कारण ही तो बना। एक बहुत बड़ा व्याध था वो, दरोडेखोर। ऐसा व्यक्ति एक ऋषि बन गया। दरोडेखोर से, व्याध से का जो ये रास्ता है, ये रास्ता किसने तय कराया? मंत्र ने। नारद महर्षि राम मंत्र का उपदेश दिए, उस मंत्र को लेकर बैठे, ध्यानमग्न हुए, राम नाम जपते रहे। अंत में वाल्मीकि ऋषि बनकर दुनिया के सामने आए। जब बहुत बड़ा दरोडेखोर बहुत बड़ा महर्षि बन सकता है एक मंत्र को पकड़ करके,
तो एक पुरुष उसी मंत्र को पकड़कर पुरुषोत्तम भी बन सकता है। पूरी संभावना है, लेकिन एक को पकड़ो श्रद्धा से। छोटे मोटे कामों के लिए छोटे छोटे मंत्र तुम पढ़ सकते हो, पूजा करते समय में एक के साथ होनी चाहिए। जब नामस्मरण इसको करते जाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में कहा गया है। मंत्र में अद्भुत शक्ति है। शिव, ये जो मंत्र है शिव मंत्र, अद्भुत शक्ति है। सारे वेदों का सार है। केवल शिव शब्द ही सारे वेदों का सार है, सभी विद्याओं का सार है। विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा तत्रैका दशनी श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी विद्या तस्याम शिवैत्यक्षरद्वयम्, तस्याम शिवैत्यक्षरद्वयम्। सभी विद्याओं में वेद विद्या श्रेष्ठ है। उन सभी वेद विद्याओं में, सभी श्रुति में रुद्राध्याय श्रेष्ठ है। रुद्राध्याय में अष्टम अनुवाक में यह शिव मंत्र आता है, पंचाक्षर मंत्र। और पंचाक्षर मंत्र में भी ये जो शिव शब्द है, शिव शब्द आता है, यह सारे विद्याओं का सार है। एक बार तुम शिव बोलोगे, सारे विद्याओं को अध्ययन करने से जो पुण्य मिलने वाला है, वह पुण्य शिव बोलने से मिल जाता है। कहा गया है शिकारोच्चार मात्रेण बहिर्निर्यान्ति पातका पुनरागमन भीत्या ही वकारोयम कवाटवत्। जब तुम शिव बोलते हो, एक छोटा सा प्रयोग करो। शिव जब तुम बोलते हो, तुम्हारे मुंह से जब ये दोनों अक्षर निकलते हैं, एक अक्षर निकलता है तो तुम्हारा श्वास बाहर आता है, दूसरा अक्षर जब निकलता है तो तुम्हारे दोनों ओंठ बंद हो जाते हैं। इसको देखकर कवि बोलता है शिकारोच्चार मात्रेण बहिर्निर्यान्ति पातका। जैसे ही शिव शब्द में पहला अक्षर जो शी है उसका तुम उच्चार करोगे, उस समय श्वास के साथ साथ तुम में बसे सभी पातक, सभी पाप बाहर हो जाते हैं। केवल श्वास नहीं, सभी पाप भी बाहर चले जाते हैं श्वास के साथ साथ। केवल शी बोलने से, वह तो दूर की बात, वह तो बाद में बोलना है। केवल शी बोलने से ही पाप दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो पूछते हैं जब शी बोलने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर वह बोलने की क्या जरूरत है? शी से ही संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, वह भी एक अच्छा काम कर जाता है। मान लो आप घर में रात में सोए हुए हो, चोर घुस आया, नींद से आप जग गए, बाजू वालों को जगाया, सभी मिल करके उस चोर को मार पीट करके भगा दिया। चोर जब बाहर जाता है, चोर के घर से बाहर होते ही पहला काम आप क्या करते हैं? दरवाजा बंद कर लेते कि नहीं बंद कर लेते? क्यों? गया हुआ चोर वापस ना आए, या नया चोर अंदर न घुसे, इस डर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बंद कर लेते कि नहीं करते? फिर कई नया आने वाला तो आओ करके दरवाजा खुला छोड़ करके सोते हैं? नहीं, बंद कर लेते हैं। उसी प्रकार ये जो शिव शब्द में शी है, वह पाप और पातक रूपी चोर को बाहर भगाने का काम करता है, और वह जो है दरवाजा बंद करने का काम करता है। इसीलिए दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। वह बोलो ओठ बंद हुआ, मतलब दरवाजा बंद हुआ। जब दरवाजा बंद हुआ
तो पाप और पातक रूपी चोर को अंदर आने का कोई सवाल नहीं उठता। मतलब इतना ही है, आपके द्वारा पीछे किए गए सभी पापों से आपको मुक्त करता है और आगे आपसे पाप न हो इस तरह से आपकी सुरक्षा करता है शिव शब्द। शिव शब्द एक बार शिव बोलोगे, पीछे का भी पाप धुल जाता है, आगे पाप को, दोनों काम ये शिव शब्द करता है। इस तरह से एक एक नाम में एक एक अपना शक्ति है। उस शक्ति को उपयोग करना हो तो पूरे निष्ठा से, राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शंकर हो, महादेव हो, जो नाम तुझे पसंद हो उसको पकड़ो, छोड़ो नहीं, बीच में बदलना नहीं, उसी को पकड़ के जाओगे, वह तुमको पुरुषोत्तम तक अवश्य पहुंचाएगा, पहुंचा कर ही रहेगा। उस नाम से जाओगे, साकार तक जाओगे, साकार से फिर निराता निराकार मूल परमात्मा तक, मूल पुरुषोत्तम तक तुम जा सकते हो। उसके लिए भगवान का नाम एक बहुत बड़ा साधन है, अटूट साधन है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट का काम करता है। जैसे लिफ्ट नीचे व्यक्ति को ऊपर लाता है, वैसे नाम भी भव सागर में, संसार में नीचे पड़े हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसको नाम को पकड़ लेता है, जैसे लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं तो लिफ्ट तुमको ऊपर उठा ले आता है, वैसे यह नाम भी आपको ऊपर उठा करके ले जाता है। ऐसा भगवान के नाम की शक्ति है, उसका तुम उपयोग करो और पुरुषोत्तम बनो। ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए आज जितने भी लोग इस माध्यम से आशीर्वचन सुन रहे हैं, उन सभी को मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। ಮಂಗಲಮೈ ಮಾಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಲಮೈ ಮಾಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗ ಸಂಗ ಗುರು, ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗ ಸಂಗ ಗುರು, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚೋಣಿಯೊಳಿರುತರ ಲೀಲಾ ವಿಸರದಿ ಚೋಣಿಯ ಪಾವನ ವಗೆ ಅನುತೃಣ ಕಾಷ್ಟದೊಳನು ದಿನ ನೆಲಸಿಯ, ಅನುತೃಣ ಕಾಷ್ಟದೊಳನು ದಿನ ನೆಲಸಿಯ ಗಣಕುಲ ನಾಯಕ ರೇಣುಕಗೆ ಭೂರಿ ಮೈಮ ಭವ ದೂರ ನಿಗಮ ಸುವಿಚಾರ ಕಲುಷ ಸಂಹಾರಕಗೆ ವೀರ ಶೈವ ಸಮಯಾಂಬುಜ ಶಶಿಧರ, ವೀರ ಶೈವ ಸಮಯಾಂಬುಜ ಶಶಿಧರ ಸರಕರುಣ ಗುರುದಾರುಕಗೆ ಲೋಕದೊಳುತ್ತುಮ ಖ್ಯಾದಿಗಿ ಧರಿಸುತ್ತ ಕಾಕ ಮತಂಗಳ ಜೈಶಿಲಗೆ ನಾಕ ಭವಾರ್ಚಿತ ನಾಕ ಗಮನಯುತ, ನಾಕ ಭವಾರ್ಚಿತ ನಾಕ ಗಮನಯುತ ಸೋಕಾರೈಕೋ ರಾಮನಿಗೆ ಮತಂಗಳ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಖಂಡ ತತ್ವವೊಂಬೋಧಿಪಗೆ ಕಂಡ ಪರಶಿವನು ತುಂಡ ಜನಿತ ಗುರು ಖಂಡ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತಗಳಿಸುತ್ತ ವಿಶ್ವಕ ಗುರುವಾಗಿರ್ಪನಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನೋಳುದ್ಭವಿಸಿದ ಮಹಾ, ವಿಶ್ವನಾಥನೋಳುದ್ಭವಿಸಿದ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಕ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಲ ಮಹಿಮಾ ಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ
ಮಂಗಲೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಮಹಿಮಾ ಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಮಹಿಮಾ ಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ. श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् पंडिता की, श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीशैल ब्रह्मरांब समेत मल्लिकार्जुन स्वामी महाराज की जय. मंगलम जय नमः पार्वती पति शिव हर हर महादेव.